भेजते। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मत्ती की अंजील में से देखेंगे, मत्ती की अंजील इसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। अगर आज भी हम देखें तो हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। हम सुबह उठते हैं, कमाने के लिए निकलते हैं, रोटी कमाने के लिए बच्चों की, कि घर से बंदा निकलता है, कमाता है, कमा के लाता है, तो हम हमारा सारा दिन इसी स्ट्रगल में होता है कि रोटी कमाई जाए। तो खुदावन ये सुन, लेकिन उसके लिए इंसान अच्छे हरबे भी इस्तेमाल करता है, बुरे हरबे भी इस्तेमाल करता है। उसको ये होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से पैसे कमा लूं ताकि अपने घर में रोटी लेके जाऊं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने रोटी नहीं कमानी, इसका मतलब ये है कि हमने जायज़ तरीके से, रोटी के लिए हमने गलत काम नहीं करने, रोटी के लिए हमने नाजायज़ रास्ता नहीं चुनना, बल्कि उस तरीके से रोटी कमानी है जो खुदा को पसंद है, वो तरीका अपनाना है। ये नहीं कि रोटी कमाने के लिए हम जायज़ नाजायज़ हर काम करें, क्योंकि खुदा कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होगा ना, तो हमें पता होगा कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है, क्योंकि वो ये रोटी है जो इंसान को मजबूर करती है गलत रास्ते पर भी जाने के लिए। क्योंकि एक ये पैसा ही है जो इंसान को गलत रास्ते की तरफ लेकर जाता है। जब हमारे अंदर खुदा का कलाम भरा होगा ना, तो हमें पता होगा कि हमें ये काम नहीं करना, क्योंकि आजमाने वाले ने तो खुदावंद यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो बहुत पीछे हैं। क्योंकि वो आजमाता है, वो इंसान के अंदर ख्वाहिशें ऐसी ऐसी पैदा करता है इंसान। लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दुआए रबानी में भी सिखाया कि हमें आजमाइश से बचा। हमें रोज़ ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा तू हमें आजमाइश से बचा। आजमाइश हमें आने ही नहीं देनी चाहिए। जब हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि एक चॉइस हमारे लिए आजमाइश होती है। एक रास्ता गलत होता है और एक रास्ता ठीक होता है। लेकिन हम बगैर सोचे समझे जब सीधे रास्ते की तरफ निकलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम आजमाइश में नहीं पड़े। जब एक दफ़ा हम सीधा रास्ता चुन लेते हैं, तो आहिस्ता 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 खुदा हमें मजबूत करता है, और फिर ऑटोमेटिकली खुदा की बरकतें जो होती हैं ना, वो इंसान के ऊपर आती हैं। फिर हमें वो गलत रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम सही रास्ता चुन लेते हैं, तो खुदा का फजल होता है कि क्योंकि खुदा का वादा है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। तो हमें उसके तालिब बनना है, ना कि हम रोटी कमाने के लिए गलत रास्ता चुनें, बल्कि उसके तालिब बन जाए तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है, वो खुद ब खुद हमें हर चीज़ मुहैया करेगा। तो बस आज का मेरा टॉपिक यही था। तो खुदावंद यीशु आप सबको बरकत दे। आमीन।